तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आप सभी को एक नए विषय पे, एक भाषा के, कहिए तो भाषा के कुछ अंग को मैं लेके आई हूँ आप सभी के बीच में। उससे पहले अपने बड़ों का चरण स्पर्श है, छोटों को प्यार दुलार है। तो ये वीडियो हमारे बड़े छोटे सब लोग देख सकते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं है, ये सीखने वाली चीज़ है। और ये सीखना हमारा कोई गलत काम नहीं है। अच्छी चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे वो उम्र हो या हम उम्र हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। सीखने से हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा, ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप सभी के लिए भाषा शब्द से जुड़ा हुआ कि भाषा को, अपने शब्द को अपने कैसे शुद्ध बनाया जाए, और उसके लिए क्या ज़रूरत होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण बहुत ही ज़रूरी होता है। हम सब, आपकी जो भाषा होते हैं, कुछ ऐसे निश्चित शब्द बनाए गए हैं, जो हमें कुछ नियम बनाए गए हैं उसकी, कि उसे बिना फॉलो किए, अपनाए, याद किए, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे शब्द शुद्ध नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आज मैं आप सभी के लिए व्याकरण लेके आई हूँ। व्याकरण हमारा वो चीज़ है जो हमारे अपने भाषा को, शब्दों को अशुद्ध से शुद्ध बनाता है, छोटे से शब्दों में। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध मतलब सही। जो शब्द होते हैं, जैसे कोई भी वाक्य है, हमें लिखना है, पढ़ना है, तो हमें वो सही, जैसे की है तो की का क्या, कौन सा मात्रा लगे, कौन सा नहीं है, तो वही कह रहा है कि शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के उपयोग में कोई अशुद्ध न हो, मतलब कोई भी शब्द अशुद्ध न हो, शुद्ध हो, मतलब गलत ना हो, सही हो। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए व्याकरण सीखना, पढ़ना, उसे जानना, व्याकरण के बारे में क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। बिना व्याकरण पढ़े, उसे समझे, हम अपने शब्दों को सही नहीं कर सकते हैं। तो यही बता रहा है, किसी भी भाषा को शुद्ध व सही रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। मैंने कहा ना कि कुछ भाषा को लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो उसे हमें समझना होगा। बिना समझे, याद किए हम उसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या है ये है, इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता चलता है। मतलब इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता चलता है। व्याकरण हमें ये सिखाता है कि जो हमारे नियम है, उसके अनुसार अगर आप उसे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसके नियम को, कानून को समझ लेते हैं, तो आप शुद्ध अशुद्ध में फर्क समझना, जानना, पता लगाना, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये जो शब्द हमने लिखा है वो सही है या गलत है। इसका आप पता लगा सकते हैं, अगर व्याकरण को सही तरीके से आपने जान लिया तो। चलिए आगे। इन नियमों को बोध व्याकरण द्वारा ही होता है। जैसे हमने कहा अभी कि ये तभी हो सकता है आपको ज्ञान, कि सही है गलत है। आप जब तक व्याकरण को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं याद करेंगे, तब तक आपको पता
नहीं चलेगा। और कहा जाए दूसरों शब्दों में, हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना या समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। दूसरों शब्दों में क्या कह रहा है, हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना या समझना, तो हम उसका जस्ट उल्टा आ जाते हैं। पहले समझेंगे व्याकरण को, समझा, फिर इसके बाद पढ़ा, फिर उसके बाद लिखा, बोला। मेन हमारे यहाँ समझना है। जब हम व्याकरण के नियम को समझ जाएंगे तो आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, आप लोग सजेस्ट करिए कि मैं और सारी जो इस पे हिंदी में क्या लेके आऊँ आप लोग को बताने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि सरल से सरल तरीके से मैं आप सभी के सामने वो शब्द लेके आऊँ जो आप लोग को एकदम ईज़िली, आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं भी जो भी समझती हूँ सरल तरीके से, जैसे मुझे समझ में आता है, वैसे मैं आप लोग को भी सोचती हूँ कि अपने सरल तरीके से आप लोग को समझाऊँ, जिससे कि आप लोग आराम से समझ जाएं। चित्र के माध्यम से कहा जाता है कि जो भी बच्चे चित्र के माध्यम से, मतलब ऐसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा करके, बोल करके, लिख करके अगर हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चों के दिमाग में क्या है कि वो चित्र बैठ जाता है और जल्दी से वो कैप्चर कर लेता है। और नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप 7 बार देखें, अब ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श रोज करें, आशीर्वाद लें और अपने से बड़ों का आदर जरूर करें। यही मेरा मूल मंत्र है। आप लोग करके देखिए, आपके भाग्य जरूर खुलेंगे, आगे जाएंगे। और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। तब के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। ये रात को मैं वीडियो बनाई हूँ, तो ये सुबह वीडियो जाएगा आप सभी को। गुड नाइट आप सभी को। ठंडी है, बच के रहिए। और नया साल आ रहा है, एंजॉय करिए, अपनी सोच को बदलिए। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो पढ़ना शुरू कर दें नए साल से, ताकि अपने माँ बाप के शान शौकत बढ़ाएं और आगे बढ़े। मेरा यही आशीर्वाद है। चलिए, बाय बाय।